अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो ब्लॉग है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि मैंने जो अभी तक 3 ब्लॉग्स डाले मेरे चैनल पे एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द 4th वन। सो आज का जो ब्लॉग है वो मेरे बारे में है बिकॉज बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं एंड इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे रिलेटेड कि मैं एग्जैक्टली क्या करती हूँ, मेरी एज क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। सो मैंने सोचा कि मैं एक स्पेसिफिक ब्लॉग बनाऊँ, इसके बारे में थोड़ा डिटेल वीडियो बना लेती हूँ अपने आप को लेकर, ताकि आपको भी पता चले कि मैं एग्जैक्टली करती क्या हूँ और मेरी चॉइसेस क्या है नॉल एंड। सो मैंने कुछ क्वेश्चंस हैं जो निकाल के रखे हैं इंस्टाग्राम से भी, जो मुझे लोग पूछते हैं अक्सर। सो मैंने वो क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ योर हाइट एंड वेट। सो बहुत सारे लोगों की मुझसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर हाइट एंड वेट। हाइट का क्या सीन है ना कि मतलब मेरे मम्मी पापा नॉर्मल हाइट के, बट मेरी हाइट आई डोंट नो कैसे बड़ी हो गई बहुत। तो मेरी हाइट 5'8" है विदाउट हील्स, मतलब मैं बहुत लंबी हूँ और मैं हील्स पहन लूँ तो मैं और लंबी हो जाती हूँ। अभी मैं हील्स पहन रही हूँ। सो मेरी हाइट 5'8" है एंड मेरा वेट है 64। पहले मेरा वेट कम था बट अचानक से 3-4 महीने से मैं पता नहीं अचानक से मेरा बोन वेट बढ़ गया है या पता नहीं मैं मोटी हो गई हूँ कि मेरा वेट हो गया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ योर इंस्टाग्राम ID। येस, सो माई इंस्टाग्राम ID इज़ तूबा फिरोज़ खान। फिरोज़ खान इज़ माई फादर्स नेम। सो व्हाट आई हैव डन इज़ आई हैव एसोसिएटेड हिज नेम एंड माई नेम, तूबा फिरोज़ खान। सो मैं जिसको भी मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है वो तूबा फिरोज़ खान को फॉलो कर सकता है। आर यू फ्रॉम इंडिया एंड वेयर डू यू लिव। सो बेसिकली आई एम फ्रॉम इंडिया ओनली। मैं काश्मीर होगी और मैं इंडिया से ही हूँ। एंड वेयर डू यू लिव, बेसिकली माई मम्मी इज़ फ्रॉम लखनऊ एंड माई फादर इज़ फ्रॉम बरेली, बदायूं। यू मस्ट हैव हर्ड बरेली। तो मेरे पापा वहाँ से है, मेरी मम्मी लखनऊ से है बट मैं पैदा मुंबई में ही हुई हूँ एंड मैं मुंबई में ही रहती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू वर्क एंड हाउ मच डू यू अर्न। एवरीबडी नोज़ दैट आई डू एग्जीबिशन। सो बेसिकली जब मैं 15 साल की थी तब से मैं यही काम कर रही हूँ। मुझे बहुत शौक था काम करने का, तो मतलब मुझे एक जगह से ऑफ़र आया था इस चीज़ का कॉलेज में, तो तब से मैंने यही काम स्टार्ट किया एंड मुझे ऑलमोस्ट 5 years हो गए इस लाइन में। मैं काम में ये रहता है मेरे कि ऑल ओवर इंडिया मुझे ट्रैवल करना पड़ता है, अलग अलग सिटीज़ में एग्जीबिशंस होते हैं एंड मेरी जो डिज़ाइनर है वो कभी कभी आते हैं एग्जीबिशंस में, बाकी मैं हैंडल करती हूँ जैसे कस्टमर से बात करके ऑर्डर्स लेना एंड ऑल। सो वो सब मेरा काम है एंड सेल्स वगैरह का काम है, अकाउंट्स वगैरह डिटेलिंग का, सेल्स मैनेजमेंट का काम है बेसिकली। एंड वो ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करना पड़ता है और मैं बेसिकली यही काम करती हूँ। इसके अलावा मैं शूट्स वगैरह करती हूँ, जैसे कुर्तीज़ के शूट हो गए, गारमेंट शूट्स हो गए, ये सब करते हैं। अभी एक और काम मेरा ऐड हो चुका है, वो है व्लॉगिंग। जैसे कि आप देख रहे हो, तो ये 3 मेरे अभी काम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम 3 ही है, एग्जीबिशंस, शूट्स एंड व्लॉगिंग। एंड मुझे व्लॉगिंग में बहुत मज़ा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मच डू यू अर्न। सो ये इसका जवाब मैं यही दूँगी कि अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मैं अच्छा अर्न कर लेती हूँ, सफिशेंट अर्न कर लेती हूँ कि मैं खुश रहती हूँ इस अमाउंट पे एंड मैं खुश हूँ उस चीज़ में। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है। व्हाट डू यू डू फॉर कीपिंग योर सेल्फ हेल्दी। सो बेसिकली क्या सीन है कि पहले मैं बहुत खाना खाती थी, मेरी बॉडी पे नहीं लगता था, अब मेरी बॉडी में खाना लगता है। तो आई कीप दैट इन माइंड कि मुझे लिमिटेड खाना है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा खाती हूँ तो फिर ऑब्वियसली बॉडी पे लगता है। तो मैंने अभी खाना कम कर दिया, लाइक मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 रोटी खाऊंगी एंड वो भी अभी मतलब दिन भर में बहुत कम खाना, कभी लंच स्किप कर दिया। मैं ऐसे ही कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू बिकम फैट एंड मैं मोटी अच्छी नहीं लगती टू बी ऑनेस्ट। तो इसीलिए खाने पे थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए एंड जिम वगैरह भी जाना चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप जब जिम फ्रीक बन जाओ, बट फिर भी कभी वॉकिंग कर ली, कभी जिम में चले गए तो मतलब ध्यान दे दिया। एंड बेसिकली सबसे मेन चीज़ होती है डाइट। अगर आप थोड़ा डाइट पे कंट्रोल कर लोगे ना, कि अगर आपको बॉडी अपनी अच्छी रखनी है तो आपको ना डाइट पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, बिकॉज आप नहीं ठूस सकते। मैं पहले बहुत ठूसती थी, जैसे पैनकेक्स हो गए, मैं पैनकेक्स बहुत, एक टाइम पे ऐसा था कि मैंने 6-7 मंथ्स रेगुलर पैनकेक्स खाए क्योंकि मुझे इतने पसंद थे। फिर बाद में मैंने कम कर दिया एंड इवेंचुअली जब आपके टेस्ट बर्ड्स एक्टिव हो जाते हैं ना तो आप बहुत खाने लग जाते हो। तो आप मेक श्योर करो कि आप अपने टेस्ट बर्ड्स को इतना एक्टिव मत करो, क्योंकि वो अच्छा रिजल्ट नहीं देते, आप मोटे हो जाओ। योर पेरेंट्स आर स्ट्रिक्ट और सपोर्टिव। सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई रियली वांट टू आंसर दिस वन, बिकॉज मेरे पेरेंट्स के बारे में जितना बोले ना उतना कम है। मेरे मम्मी और पापा दोनों बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मेरी मम्मी है जो मतलब रोज़ मुझे फ़ोन करके बोलती कि तू भाई तेरे इतने व्यूज़ हो गए, नया व्लॉग डाल दे आज, ये कर वो कर। क्योंकि मेरी मम्मी जो है ना वो उनको बहुत मतलब एक उनका ड्रीम है कि मतलब मैं यूट्यूब
पे सक्सेसफुल बन जाओ। एंड वो मेरे को ऐसे बोलती बेटा तू देखते रहे उतने बढ़ जाएंगे, मेरे एक माँ की दुआ है एंड ऑल वही मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। एंड मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, मतलब वो उनको चाहिए कि मैं खुश रहूँ एंड मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। एंड वही है जो मुझे मतलब पुश करते हैं आगे बढ़ने के लिए लाइफ में। एंड बहुत ज़्यादा ऐसा टाइम्स आता है कि जब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार क्या करूँ, ये करूँ वो करूँ, तो वही मुझे समझाते हैं। बेसिकली मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, बट मेरे मॉम डैडी है जो मुझे सब चीज़ में गाइड करते हैं, बताते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए एग्जैक्टली लाइफ में। एंड ऐसे पेरेंट्स होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक लड़की के लिए खासकर पेरेंट्स सपोर्टिव है तभी वो लड़की सक्सेसफुल बन सकती है। बिकॉज आई थिंक पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर पेरेंट्स सपोर्टिव है तो बहुत आसान हो जाती है लाइफ। लाइक यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, बिकॉज यू नो कि दे आर स्टैंडिंग एट योर बैक, दे आर गोइंग टू सपोर्ट यू नो मैटर वॉट यू आर गोइंग टू डू। सो आई थिंक माई पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव एंड जेन्युइनली आई एम लकी इन दिस थिंग कि मतलब मेरे को मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा। डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड? मेरी मम्मा देखने वाली। फ्रॉम विच कैमरा यू शूट योर वीडियोज़? सो बेसिकली मेरे पास अभी iPhone 13 Pro है, मैं उससे ही सारी चीज़ें कर लेती हूँ। मैं उससे ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, उससे एडिट कर लेती हूँ एंड सब कुछ मैं उससे ही करती हूँ। मेरा एक ही साथी है iPhone 13 Pro एंड अच्छा फ़ोन है वो, उससे अच्छी भी वीडियोज़ बन जाती है एंड सारा काम हो जाता है। वॉट डू यू थिंक पीपल अज्यूम अबाउट योर सेल्फ? So yeah, I think that most of the people think that I have lot of attitude because मेरा फेस ऐसा है कि अगर मैं ऐसे कर दूँ ना तो लोगों को लगेगा बहुत एटीट्यूड है, लेकिन जब मैं स्माइल करती हूँ, जब मैं हंसती हूँ तो बहुत पॉजिटिव लगती है। मैं स्माइल करती हूँ बट मैं कभी कभी ऐसे भी रहती हूँ क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। तो आप मुझे कहीं जनरली आप मुझे देखते हो ना कहीं पे रोड पे, तो मैं आपको ऐसे मिलूँगी, तो लोगों को लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड, जो कि सच नहीं है। जो भी मेरे बारे में सोचता है कि मेरे अंदर एटीट्यूड है, वैसा नहीं है, क्योंकि मतलब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जॉली नेचर की हूँ। मुझसे अगर आप आके मिलोगे तो आप मुझे बहुत पसंद करोगे, एटीट्यूड नहीं है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर यू स्टडी? सो बेसिकली आई एम स्टडिंग BCom एंड आई एम इन माई सेकेंड ईयर। अभी सेकेंड ईयर ख़त्म हो जाएगा, मैं ग्रेजुएशन वाले साल में आ जाऊँगी। सो सबको लगता है कि मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ, ये नहीं करती हूँ। मैं इन सब के बाद भी टाइम निकालती हूँ कि कॉलेज में जाऊँ एंड मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें चलती है। ऑब्वियसली मैं रोज़ नहीं जा पाती हूँ कॉलेज, इतना टाइम नहीं मिलता है, बट आई मेक श्योर कि मतलब मैं अप टू डेट रहूँ एंड एग्ज़ाम्स वगैरह के टाइम पे आई मेक श्योर कि मैं अच्छा करूँ। एंड पढ़ाई को भी मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ, क्योंकि एज माई पेरेंट्स ऑल्सो से कि कुछ भी हो जाए पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, मतलब तो मैं अपने पढ़ाई को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देती हूँ। मैं BCom अभी सेकेंड ईयर में हूँ, नेक्स्ट ईयर मेरा लास्ट ईयर है, फिर उसके बाद मैं ग्रेजुएट हो जाऊँगी। तो मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ एंड साथ साथ मैं अपना काम भी करती हूँ, तो मैं दोनों को मैनेज करने में बिलीव रखती हूँ एंड मैं अपना पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शेड ऑफ फाउंडेशन डिड यू यूज़ इन योर प्रीवियस ब्लॉग? सो बेसिकली मेरा फिक्स मेकअप है और मैं हमेशा जाके वही सेम चीज़ लेती हूँ। मेरा ऐसा नहीं कि मैं चेंज करूँ, मैं वही सेम लिपस्टिक है, सेम फाउंडेशन में जाती हूँ, ख़त्म हो जाता है वही लेके आ जाती हूँ मेकअप शॉप से, एंड वो है Maybelline सुपर स्टे। दैट इज़ अ वेरी नाइस फाउंडेशन है, मैं वही यूज़ करती हूँ एंड मैं 2 शेड मिक्स करके लगाती हूँ, चाहे वो लिपस्टिक हो चाहे वो फाउंडेशन हो। मैं कभी भी एक नहीं लगाती हूँ बिकॉज मेरी स्किन शेड पे मैं दोनों मिक्स, एक डार्क एंड एक लाइट ऐसे करके लगाती हूँ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डू यू डील विथ हेट कमेंट्स? सो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज आई फील ये बहुत ज़्यादा लोग फेस करते हैं जो बेसिकली ब्लॉगिंग या इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव करते हैं। ऐसा होता भी है हर किसी के साथ, नॉट ओनली मी, आई फील दैट एवरीबडी फेसेस दिस, कि जहाँ पे उनको लोग कुछ ना कुछ ऐसा लिख देते हैं बुरा, या मतलब कुछ लोगों को अच्छा लगता है किसी को लेट डाउन करने में। सो आई डोंट थिंक ये अच्छी बात है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली अगर लोग कुछ कर भी रहे हैं और ऐसा होता भी है तो यू शुड नॉट माइंड देम, क्योंकि क्या होता है ना इसमें कि जैसे अगर आपके पेरेंट्स हैं वो आपके मिरर हैं, अगर वो आपको सही समझते हैं, आपकी फैमिली आपको सही समझती है, आपके फ्रेंड्स अगर आपको सही समझते हैं एंड जो आपसे प्यार करते हैं वो अगर आपको सही समझते हैं, देन यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट द पीपल हु हेट यू। बिकॉज क्या होता है ना, उनमें वो चीज़ नहीं होती है जो वो आपको देख के हेट कर रहे होते हैं। एंड क्या होता है ना इसमें कि जब वो लोग आपके पीछे ऐसे बात करें या कुछ भी ऐसे बात करें, तो आप ये समझ लो कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो। तो किसी के बोलने से ऐसे मैं हूँ ऐसी, मुझे अफेक्ट हो जाता है, बट मेरी मम्मी मुझे यही बात समझाती है कि बेटा कोई कुछ भी बोले, यू डू योर वर्क, बी लाइक अ हॉर्स, मतलब आपको स्ट्रेट जाना है, कहीं इधर उधर नहीं देखना है एंड सीधा जाते जाओ। एंड ऐसा लोग कुछ हैं जो आपको अच्छी बात भी बोलेंगे, बुरी बात भी बोलेंगे, तो फोकस ऑन द पॉजिटिविटी, फोकस ऑन द गुडनेस ऑफ द पीपल एंड बिलीव इन दैट एंड बी लाइक वन। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे भी किसी को नहीं बुरा बोलना चाहिए एंड मैं ऐसी हूँ भी नहीं कि मैं किसी को पॉइंट आउट करूँ। सो बी गुड, डू गुड एंड तब आपके साथ लाइफ में अच्छा होगा। अगर आप अच्छे इंसान हो ना, मुझे मेरे एक दोस्त ने ये बात बोली थी कि अगर आप एक अच्छे इंसान हो ना तो आपको अच्छे इंसान ही मिलते हैं लाइफ में। सो यस।
सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप कुछ ना कुछ रिलेट कर पाए होगे। अगर आपको वीडियो कोई भी रीज़न से अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना एंड कमेंट में बताना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी।